हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में अब बात करेंगे खुल के आराम से स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर मंडे की। लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत सारी बातें हैं जो आप मेरे से करना चाहते हैं, पूछते रहते हैं। जैसे भी एक कमेंट पिछली वीडियो में आया है हमारे एक व्यूअर का, बहुत ही बढ़िया कमेंट है कि सर आज आप कह रहे हो कि HDFC बैंक जो है अगर वो LIC खरीद लेगा और अगर FIIs को बाजार गिराना होगा तो वो रिलायंस को बेचना शुरू कर देंगे और वो ITC को बेचना शुरू कर देंगे, वो TCS को बेचना शुरू कर देंगे। देखिएगा, वो तो किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं, उस बात की हम नहीं कह रहे बाजार को गिराने के लिए। देखिएगा, लेकिन 11 खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं तो हर टीम ये चाहती है कि उसके अपने 11 खिलाड़ी मजबूत रहें। तो सीधी सी बात यह है कि जो बुल्स और बियर्स की जो लड़ाई होती है वो कैसे होती है, वो किस दिन मैं आपको बना के वीडियो में आपको समझाऊंगा। वो एक रस्साकसी का गेम और कैसे चीज़ें होती हैं जो हम भी ट्रेडिंग में समझने की कोशिश करते हैं। और जो एक हमारे जो और व्यूअर है उन्होंने एक सवाल और पूछा है कि सर आपने ये जो कल का एनालिसिस लिया, आपका जो एनालिसिस था बिल्कुल एक्सपायरी वाला परफेक्ट रहा। और एक व्यूअर ने तो मतलब मैं आपको बताऊं बड़ी मात्रा में 7.5 रुपए की कॉल खरीदी थी बैंक निफ्टी की लास्ट टाइम में। और जैसे हमने वीडियो में कहा था कि भाई देखिएगा 2-2:30 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। तो कहता कि मैंने सर 7.5 रुपए की खरीदी और उन्होंने शायद 120-25 रुपए की बेची और क्वांटिटी भी अच्छी खरीद रखी थी। तो उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए शायद बनाए। मैंने अभी वो एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को पता नहीं, पर देखिएगा ये जो है एक स्पेकुलेशन है, इस बात को आप समझिए। हम एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, हमारा इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि भाई आपने ट्रेड लिया नहीं लिया। हम केवल और केवल आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये समझाना चाहते हैं। अगर आपके पैसे बने तो देखिएगा हमें तो बहुत खुशी होती है कि आप लोग अगर पैसा कमाते हो ना, बढ़िया। और मेरे साथ सीधी ये बात ये है कि मेरा ये एक भाव रहता है हमेशा कि आप लोग अच्छा पैसा कमाए और मैं कहूँ मुझसे भी ज़्यादा कमाए। और देखिएगा इस भाव की वजह से मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया जो चीज़ है ना, वो भगवान का हाथ हमारे ऊपर रहता है। और भगवान का हाथ इस तरीके से रहता है ऊपर कि ये जो इस साल के अंदर मैं आपको बताऊँ जो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से लेके और जो अभी हमारा जनवरी चल रहा है, तो आज मैं 26 जनवरी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डिलीवरी बेसिस पे भी हमारा बहुत बढ़िया साल गया है ये। वो तो देखिएगा सबका ही गया होगा परसेंटेज वाइज डिलीवरी में, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल पिक्स थी, चाहे वो मार्क्सन थी या बाकी जो मेरे पोर्टफोलियो में भी जो शेयर्स थे, उनमें हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया। और देखिएगा मैं लगातार प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सारा बुक करके मैं डेट में डाल रहा हूँ, हाँ बेचकर कुछ शेयर्स भी खरीद रहा हूँ, 50-50 कर रहा हूँ। और अभी भी, और जो FNO के ट्रेड्स थे ये पूरे 10 महीनों के अंदर सबसे बेहतरीन महीना भगवान की कृपा की से आप मान सकते हो कि देखिएगा, क्योंकि ना एक लक फैक्टर तो रहता ही है। और जो भगवान जिस तरीके से दृष्टिकोण हमें दिखाता है हम देखने की कोशिश करते हैं, और वो ठीक होता है तो ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो इस बार हमने करेज तो देखिएगा हमारे पास है ही प्रचुर मात्रा में भगवान की कृपा से, और हम अपनी पोजीशंस के साथ होल्ड रहते हैं और अपनी कन्विक्शन के साथ बैठे रहते हैं। तो एक्सपायरी वाला ये जो पूरा वीक था, यानी कि जो हफ्ता, इस हफ्ते में इस साल के सबसे ज़्यादा पैसे हमने कमाए और इस महीने के अंदर भी इस साल के सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। और FNO के अंदर बहुत बढ़िया, मतलब हम कह सकते हैं कि इस महीने का जो है हमारी एक्सपायरी रही और पोजीशन हमने बहुत लाइट कर रखी हैं। अब ऐसी कोई ज़्यादा पोजीशंस नहीं है और मार्च तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार को भी अच्छा खासा टैक्स देने की तैयारी रहे। तो ये तो थी चर्चा फंडामेंटली। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग हमसे बात करते रहते हो कि सर वो किसी भी शेयर को गिरा सकते हैं। देखिएगा मैं आपकी बात जो बीच में मैंने छोड़ दी थी, दूसरी बात पे आ गए थे कि जब वो बाजार को गिराने पाएंगे तो रस्साकसी तो रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा ना, रिलायंस में जाओगे ना तो मुकेश अंबानी बैठा हुआ है, टाटा में जाओगे ना TCS में तो टाटा सन्स बैठा हुआ है, टाटा ग्रुप बैठा हुआ है, भारती में जाओगे ना तो सुनील भारती मित्तल बैठा हुआ है अपने शेयर को रोकने के लिए, राइट। HDFC बैंक में आज की डेट में कोई ऑफिशियल प्रमोटर नहीं है। और मैं तो ये बोलता ही था कि भाई जो HDFC बैंक जिन्होंने चलाया, HDFC लिमिटेड, वो चाहते नहीं थे कि किसी और सेकंड जनरेशन को मैनेजमेंट सौंपी जाए। जिन्होंने बनाया था HDFC लिमिटेड वो नहीं चाहते थे कि वो किसी और के हाथों में जाए। और सीधी सी बात है कि वो एक NBFC थी, तो NBFC के जो लूप होल्स होते हैं वो सारे के सारे बैंक में जाके खत्म हो जाए, उनको एक अच्छी वैल्यूएशन से एग्जिट मिल जाए, वो सब हो गया।
तो वो सारे जो चीज़ें हैं वो आज की डेट में जो भी अब आप वैल्यूएशन में देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक में जो कमी आ रही है वो किस वजह से आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि वो एचडीएफसी की जो बोरोइंग्स थी वो बड़ी महंगी थी, जो अब एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ को रोक रही हैं। और उसको जो है आगे चल के एचडीएफसी बैंक कह रहा है कि हम अगले 2 क्वार्टर के अंदर उसको डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आने वाला समय बताएगा, जो एक मेजर सेलिंग का रीजन भी था, वैल्यूएशंस के साथ साथ ग्रोथ भी। ये तो हो गई बात। अब जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, तो एचडीएफसी बैंक में प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, तो माल बेचना बड़ा आसान है ना, खुला मैदान है, कोई प्रमोटर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तभी तो एलआईसी को सरकार ला रही है भाई और भी आप स्टेक बढ़ाओ। ये है मेन रीजन। तो जहां प्रमोटर होल्डिंग होती है वहां पर शेयर को तोड़ना ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स खुद आ जाते हैं खरीदने के लिए कि भाई तो वैल्यूएशन बहुत अनरीजनेबल है, मेरी चीज इतने की तो है नहीं, इतने तो मैं ही ले लूंगा। तो याद है मुझे जब 2020 के अंदर 23 तारीख को जब शेयर बाजार गिरा था, तो मोस्टली जिन कंपनीज के शेयर्स के भाव होने पोने हो गए, तो प्रमोटर्स की बाइंग थी उस दिन सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रमोटर को पता है मेरी कंपनी इतने की तो है ही नहीं जिस रेट में तुम मेरे को भाव दे रहे हो। तो इसलिए उसके बाद जो मार्च 23 के भाव थे वो ज्यादातर प्रमोटर की होल्डिंग थी, और प्रमोटर्स का पैसा अगले 6 महीने में डबल हो गया था। तो यहां पर जो बात मैं कह रहा हूं वो आप समझिए, प्रमोटर जो है, जिस कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा ज्यादा होता है उस शेयर्स में फ्लैक्चुएट कराना किसी ऑपरेटर के लिए भी आसान नहीं होता। हालांकि प्रमोटर से ही मिल जाए तो बात अलग है, हालांकि सेबी की नजर रहती है। उसके बाद देखिएगा बात करेंगे कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत बेहतरीन नहीं आ रही है इस बार, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है। इसलिए हम केवल ऐसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई जहां पे रीजनेबल हमें वैल्यूएशन लग रही हो, बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया हो। और हम ये तो नहीं कह रहे बहुत सस्ती मिल रही है, आज की डेट में कंपनी सस्ती तो नहीं मिल रही हमें भी, रीजनेबल ही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं भाई, रिस्क हमारा कम रहे। उसका देखिएगा जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है, बिहार से आ रही है कि नीतीश कुमार जी शायद जो है बीजेपी के साथ आ जाएं और दोबारा सरकार बनाए। और बीजेपी ने भी ये बता दिया है कि भाई हम नीतीश कुमार को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। अगर ये होता है तो भाई साहब इंडी गठबंधन खत्म। तो ये बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। यानी कि जो एक इंडी गठबंधन जो थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकता था, वो आपस में उनका ग्राउंड का जो मतलब करता धरता है, जो सूत्रधार है, वही अगर इंडी गठबंधन छोड़ देगा, जिसकी बात हो रही थी कि भाई कोऑर्डिनेटर होगा या वही संभालेगा, वही अगर निकल जाएगा तो दिक्कत है। फिर उसका पंजाब में एक भी सीट देने के लिए कांग्रेस को कोई तैयार नहीं है, बंगाल में एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब जैसे ही इंडी गठबंधन टूटेगा तो जो भी 400 प्लस बीजेपी के जो कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, वो हो सकता है थोड़े दिन में आपको 450 प्लस की भी बात करने लग जाए। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव है। उसके बाद जो है पीएसयूज के अंदर जो वैल्यूएशंस हैं, सिलेक्टिवली पीएसयूज के अंदर वैल्यूएशंस अनरीजनेबल है, वहां पर आपको फूक फूक कर कदम रखना है। ये तो देखिएगा, मैं जो आजकल फोकस में जो चीज खुद सोचता हूं वो आपके साथ जो है बताने की चेष्टा करता हूं। अब देखिएगा जो एनालिसिस था वो आपको पता ही है किस तरीके का रहा। निफ्टी में देखिएगा ना फूक फूक के कदम रखना है। अब आप जो भी ट्रेडर हैं, ये जो भी इन्वेस्टर्स हैं, मंडे को क्लोजली वॉच करिए। देखिएगा अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी एचडीएफसी बैंक पे खबर आई है ना, अब एचडीएफसी बैंक में धमाल हो जाएगा। मैं ना एक चीज पे लेके चलता हूं आपको, ठीक है जी। मैं आपको चार्ट नहीं दिखा रहा। ये 25 तारीख का डेटा कैश मार्केट का लास्ट दिन था, एफआईज को बेचना था, बेच दिया 2144 करोड़ का माल। 6900 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, एफआईज के स्टॉक फ्यूचर्स, अभी भी 13260 करोड़ के पिछले महीने के स्टॉक फ्यूचर्स बिके हुए हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए। अक्सर क्या होता था, मैं आपको देखो अक्सर की बताता हूं। अक्सर नॉर्मल केस में हर बार की तरह यहां से बाजार अगले 5-7 दिन में बॉटम बनाए और बाजार दोबारा से नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता रहे। ये जर्नली होता है बाजार में, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर बार बाजार ऐसे टूटता है, फिर 5-7 दिन में अच्छा कंसोलिडेशन होता है, बाजार फिर हाई मारता है और फिर मंदी वालों को फंसा देता है। राइट, यही होता है। लेकिन इस बार मैं आपको कहूंगा प्लीज 2-4 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि बाजार तो ओवरसोल्ड है, वेल अर्निंग्स आ नहीं रही हैं, बीजेपी की तरफ से पॉजिटिव आ रही है कि गवर्नमेंट स्टेबल आएगी। राइट, खराब खबरें कहां से आ रही हैं,
चाइना की तरफ से। अगर चाइना के अंदर और पैकेजेस अनाउंस हो गए इस हफ्ते तो चाइना में और मनी का फ्लो हो सकता है, तो वो हमारे लिए चैलेंजेस है। तो एफआईज के डेटा बड़े खतरनाक है। एफआईज ने अभी भी पूरे महीने की देखो सेलिंग, एफआईज की स्टॉक फ्यूचर 13,260 करोड़ के शॉर्ट चल रहे हैं पूरे महीने के देखो। उसके बाद अगर आप देखो 14,932 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स माइनस चल रहे हैं। तो जितनी लॉन्ग पोजीशंस उनकी खड़ी हुई थी वो मंदी की बनी हुई है। अब वो भी वेट एंड वॉच में है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी एफआईआईज एचडीएफसी बैंक की खबर होने के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक में 2-3% ही चल पाएगा, ज्यादा नहीं अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि जिस मूड में एफआईआईज बैठे और 50% से ज्यादा एचडीएफसी बैंक ओन कर रहे हैं, अभी भी वोलेटिलिटी रहेगी और कम से कम इस 31 तारीख तक की एक्सपायरी में। फिर देखिएगा बजट से पहले जो जिस तरीके का आकलनों का हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो 3 दिन ये फिर बजट है इस महीने में, इस एक्सपायरी के अंदर जो मंथली आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा 1 तारीख को बजट आ जाएगा और बजट वाले दिन ही मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की। तो ये वोलेटाइल सेशन तो रहेगा। और हालांकि मुझे अभी लग रहा है कि एक बाउंस आना चाहिए बाजार में, जो एक बाउंस बनता है और वो बाउंस भी सेल होएगा, वो बाउंस भी सेल होगा। निफ्टी में 21,459 का हाई था, पर मुझे लग रहा है कि एक बार फिर 21,600 की तरफ निफ्टी जाए। अगर वहां जाएगा ना और वहां से सेल होके आ गया, अब 21,600 पार करके चला गया ना ऊपर और 21,680 के ऊपर बंद हो गया, आप फिर तेजी करिए खूब। लेकिन जब तक 21,680 से नीचे है तब तक मुझे लग रहा है बाउंस तो करेगा बार बार, लेकिन वो बाउंस टिकेगा नहीं। तो अभी भी मेरा जो आउटलुक है वो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। 21,680 पार करने के बाद आप पॉजिटिव हो जाइएगा, तो तब तक हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए। लेकिन अभी कोई डेटा इस तरीके के नहीं है कि बहुत मजबूती मिले, क्योंकि 2 खबरें मैंने बताई, एक चाइना वाली, अगर चाइना मजबूत हो गया ना इंडिया से आउटफ्लो डेफिनेटली होएगा। अमेरिका का बाजार मजबूत हो रहा है तो भाई अमेरिका में पैसा रुक रहा है ना, इंडिया नहीं आ रहा। जब अमेरिका कमजोर होगा तो वही तो इधर उधर देखेगा ना। अब देखो डाउ जोन्स पिछले 1.5-2 महीने में 1500 पॉइंट चल लिया, लेकिन हम नहीं चले, हम गिर गए। तो ये जो डाउ जोन्स को आप देख के ट्रेड लोगे ना, तो वो भी रीजनेबल नहीं है आज की डेट में, मतलब उसको कंपेरेटिव एनालिसिस अगर आप करोगे तो अब अगर हम निफ्टी 50 में देखें, आज की कैंडल कैसी बनी। कैंडल रेड है नो डाउट, लेकिन आप कैंडल की बॉडी के अलावा जो विक है उसको देखेंगे तो नीचे से उठ के आई है। इसका मतलब जो लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आई है वो बड़ी जबरदस्त थी। अब वो लास्ट की जो शॉर्ट कवरिंग है वो सोमवार को भी कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, ये थोड़ा सा सवाल होता है मंथली एक्सपायरी के एंड में। तो हो सकता है कि अगर इसका एक फॉलो अप आता है तो वो निफ्टी को 21,500 की तरफ ले जा सकता है सोमवार को, 21,480 21,500 की तरफ। फिर वहां पर आपने देखना है कि सेलिंग आ रही है बाइंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि वहां पे सेलिंग आएगी। उसके बाद अगर हम देखें आईसीआईसी बैंक 1,009, रिलायंस, अदानी पोर्ट, बजाज ऑटो और फाइनेंस, जैसे भी मैं आपसे बोल रहा था निफ्टी की देखो ये 4-5 कंपनियां हैं। आईसीआईसी बैंक में तो कोई डायरेक्ट मतलब आपको प्रमोटर की कोई होल्डिंग है नहीं मेन, लेकिन बाकी जगह चारों में प्रमोटर है। तो यहाँ पे भाई मुकेश अंबानी आ जाएगा बचाने। अदानी पोर्ट को तोड़ोगे तो भाई आपके अदानी जी आ जाएंगे, बजाज को तोड़ोगे तो बजाज फैमिली आ जाएगी, बजाज के दोनों हैं। एचडीएफसी बैंक में कोई नॉन प्रमोटर नहीं है आज की डेट में, और वैसे भी ओवर ओन्ड शेयर है, ठीक है। आईटीसी में ब्रिटिश टबैको आ जाएगा। टेक महिंद्रा में अभी देखिए एक और वीकनेस आ सकती है, हालांकि आनंद महिंद्रा आ जाएंगे बचाने के लिए। भारतीय एयरटेल में सुनील भारती मित्तल आ जाएंगे। एलटीआई माइंडट्री देखिएगा वैसी प्रोफेशनल मैनेज कंपनी, इसमें प्रमोटर होल्डिंग हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रहती है एलएनटी की कंपनीज में, लेकिन अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता इसकी, तो मैं आप इस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। और एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा 1197, तो बढ़िया मजबूत थी क्योंकि लास्ट में बाजार रिकवर किया। और जो मजबूती में शेयर्स थे बजाज ऑटो, अदानी, कोल और एनटीपीसी। कमजोरी थी टेक महिंद्रा में, रिजल्ट आने के बाद बाजार को पसंद नहीं आया, बाजार ने उठा के फेंक दिया। सिप्ला, भारतीय एयरटेल और डीवीज लैब ये सब कमजोर थे। और डीवीज लैब में जो है पोजीशन देखिएगा टेक्निकली थोड़ा वीक हुआ है। अब अगर ये यहाँ से डीवीज लैब बाउंस नहीं होता और 3500 तोड़ देता तो काफी जबरदस्त वीकनेस डीवीज लैब में भी देखने के लिए मिल सकती है। और आपको पता है हमारी पोजीशन किस साइड है। एलटीआई माइंडट्री 2%, निफ्टी बैंक 44866, 216 पॉइंट की कमजोरी थी, तो बहुत ही कमजोरी ज़्यादा थी नहीं। हमारा आकलन भी ये था बाजार अगर सुबह ऊपर फ्लैट टू पॉजिटिव खुले तो बाजार नीचे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। और उसके बाद हमने चर्चा की थी, देखिए 2-2:30 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो भाई उसका कोई तोड़ नहीं है।
वो फिर जीरो हीरो वाले एक्टिव होते, फिर वो किसी की नहीं सुनते, तो वो जीरो हीरो वाले एक्टिव हो गए, ठीक है। और उसमें एक शॉर्ट कवरिंग आई बाद में। और निफ्टी बैंक में भी जो कैंडल है वो निफ्टी जैसी ही है, और इसकी विक देखिएगा नीचे तक गई थी निफ्टी बैंक, लेकिन रिकवर करके आ गई। ये एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक सोमवार को एक पॉजिटिव शुरुआत के साथ खुले। एचडीएफसी बैंक की भी पॉजिटिव न्यूज़ है, डाउ जोन्स भी अपना हाई लगा रहा है। कुल मिलाकर हमारा बाजार बिका भी बहुत है, तो कुछ तो बनना चाहिए। तो बाजार 45,500 45,600 तक अगले हफ्ते में जा सकता है, फिर वहाँ से एक सेलिंग की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये हमारा आकलन है। सोमवार को भी हम एक पॉजिटिव आउटकम ही देख रहे हैं, लेकिन चांसेस ये है कि वो सस्टेन ना करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो वो एक बार निकलने की चेष्टा करेंगे, तो वहाँ पर एक बिकवाली आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में एक वोलेटिलिटी रहेगी दोनों साइड के मूव, बट सेल ऑन राइज की ही मार्केट है अभी। और बाजार अगर 46,400 की जो बड़ी कैंडल है इसके बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर देखिएगा जबरदस्त बुलिशनेस जो है बन सकती है। तब तक सेल ऑन राइज। आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब तेजी में, बाकी सारे बैंक कमजोरी में। डेटा की हमने चर्चा कर ली है। पुट को रेशो 0.66 किया, तो निफ्टी बैंक में भी कोई कॉन्फिडेंस तो है नहीं तेजी वालों को, पुट राइट करने वालों का। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर आ गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया लास्ट की शॉर्ट कवरिंग की वजह से। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा अभी भी 23 पॉइंट की प्लस था, कल भी अच्छा था, हालांकि अभी 38,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ब्रांड क्रूड $82 पर आ गया। और पुट कॉल रेशियो में अगर हम बात करें तो अभी भी निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो कॉल राइटर भी पुट राइटर भी दोनों साइड एक्टिव थे, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा मेजर ओपन इंटरेस्ट कहीं पर भी ज़्यादा बड़ा बना नहीं है। पुट साइड में अगर आप देखें तो 21,200 21,300 में राइटिंग है, और ऊपर अगर कॉल राइटिंग में देखें तो 21,500 और 21,600 की तरफ। 600 में भी कोई खास नहीं, 21,500 ही है, तो ऐसा कोई डेटा है नहीं अभी। और जहां पर बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो 45,000 पे कॉल राइटिंग है, 67,000 ऐड हुए, 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए, तो हर्डल है। लेकिन नीचे पुट राइटिंग है नहीं कोई खास। अगर थोड़ी बहुत अगर पुट राइटिंग आप देखोगे तो वो 44,500 पे, जहाँ 27,000 कॉन्ट्रैक्ट और टोटल ओपन इंटरेस्ट 60,000 है। तो डेटा अभी कोई ऐसा क्लियरली इंडिकेट कर नहीं रहा है ऑप्शन चेन का। तो इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।